नमस्कार किसान भाइयों, जय जय किसान डी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम गेहूं में पीलापन की समस्या के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में इस बार पीलापन की शिकायत सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। गेहूं में पीलापन अक्सर देखने को मिलता है जब हम पहली सिंचाई करते हैं, तो पहली सिंचाई के कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद का जो ये टाइम पीरियड होता है, इसमें गेहूँ में पीलापन देखने को मिलता है। तो गेहूं के पीलापन को कैसे ठीक करें, वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से गेहूं में पीलापन आता है, क्योंकि किसी एक कारण की वजह से गेहूं में पीलापन नहीं आता है। पीलापन आने के अनेक कारण होते हैं, जो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चरण जो इस टाइम के ऊपर गेहूं पर 30 से 40 दिनों के अंतर आ रहा है, और इसका एक कारण ये भी होता है कि जड़ों के अंदर कीट लग जाने के कारण भी इसमें पीलापन आता है। इसके अंदर जो कीट होते हैं उसमें दीमक मुख्य रूप से होती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आप यूरिया के साथ में कन्फ्यूज़ड और का प्रयोग करें। कन्फ्यूज़ड जो होता है, इसमें इमिडोक्लोप्रिड आता है। इसका उपयोग करने से जो जन्मा हुआ जो कीट होता है, दीमक की समस्या होती है, वो कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद में जन्मी निमोटोड की शिकायत आती है, जिसमें जड़ों में गांठें बन जाती हैं, जिसकी वजह से नई जड़ें नहीं निकल पाती हैं और पुरानी जड़ें भी ख़त्म होती जाती हैं, जिससे पौधा पीला हो जाता है और बाद में धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो निमोटोड के लिए आप यूरिया के साथ में कार्बोफ्यूरॉन जो आती है, उसका उपयोग करें। ये एक प्रकार का कीटनाशक होता है, नीले रंग का होता है, दानेदार आता है। तो यूरिया के साथ मिलाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक जो मुख्य कारण और होता है पीलापन का, वो है पोषक तत्वों की कमी के कारण। पोषक तत्वों की कमी के कारण भी पीलापन की समस्या आती है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन की कमी से पीलापन दिखाई देता है। जिंक की कमी से भी, सल्फ़र की कमी से भी और पोटास की कमी से भी आपको गेहूं में पीलापन देखने को मिलेगा। जिसके लक्षणों की बात करें कि इसे कैसे पहचानें कि ये तथा कि कौन सी खाद की कमी है इसकी वजह से पीलापन आया है, तो नाइट्रोजन की अगर कमी है तो पुरानी पत्तियों में आपका पीलापन दिखाई देगा, क्योंकि नाइट्रोजन धीरे धीरे पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की ओर चला जाता है, जिससे पुरानी पत्तियां पौधे की पीली हो जाती हैं और बाद में अकेलापन पौधे के ऊपरी हिस्से में भी आ जाता है। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो आप यूरिया डालें और यूरिया का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे जल्दी रिजल्ट मिलता है स्प्रे से। इसके अलावा यदि आपकी फसल में जिंक की कमी है, तो जिंक की कमी से भी नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पत्तियों की नसें जो हैं वह अभी दिखाई देने लगती है। तो ख़ास पहचान होती है इसकी। जिंक की इस समय पर जिंक की कमी को कैसे पूरा करें, तो जिंक सल्फेट जो 21% में आती है, 33% में आती है, इसका आप यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। या फिर चिलेटेड जिंक जो 12% एडिटर फार्मूला में आती है, इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। एक पीलापन का मुख्य रूप सल्फ़र की कमी के लक्षण भी होते हैं। सल्फ़र की कमी को इसमें कैसे पूरा करना है कि आप इसमें 80% WDG फॉर्मुलेशन में आता है, इसका प्रयोग करें। यूरिया के साथ भी मिलाकर आप डाल सकते हैं। ये भूजे टाइप में आती है, पाउडर फॉर्म में भी आती हैं, तो आप ऐसे सल्फ़र की पूर्ति इस पीलापन के लिए कर सकते हैं। या फिर 80% में जो सल्फ़र आती है उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, तो इसका आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। यदि पोटास की कमी है तो पत्तियों के किनारे लाल पीले होते हुए आपको नज़र आएंगे और एक प्रकार से ऐसा लगेगा कि पौधे की पत्तियां की जो कोरें हैं वो जली हुई है और जली हुई महसूस होगी। पीले रंग के आपको भूरे पत्तियों पर निशान धब्बे दिखाई देते हैं, तो पोटास की भी आपको इसमें कमी हो सकती है। इसकी पूर्ति के लिए आपको समय समय पर NPK 0050 का स्प्रे करना चाहिए। 50% इसमें पोटास होती है, तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। बताए हुए अगर सभी पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए अगर सभी पोषक तत्वों की कमी है और इसकी वजह से आपके गेहूं में पीलापन है, तो आपको इन सभी का प्रयोग आप कर सकते हैं। और आप इसके साथ में NPK 19-19 का उपयोग करके सभी पोषक तत्वों की पूर्ति भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक NPK 1 किलोग्राम की मात्रा में लेनी है। इसके साथ में 100 ग्राम
चिलेटेड जिंक आपको लेना है जो 12% में आता है, और इन सभी को दोनों को अलग अलग घोल बनाकर 100 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ में स्प्रे करना है। इसका आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा और पीलापन की समस्या दूर हो जाएगी। अगला जो पीलापन का जो मुख्य कारण होता है वो होता है खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करने से। आपने पहली सिंचाई के साथ अगर खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे किया है, इसकी वजह से पीलापन आया है, तो गेहूं की ग्रोथ कम हो जाती है और पीलापन भी कई बार आ जाता है। तो अगर आपकी फसल में खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से पीलापन आया है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 किलोग्राम यूरिया लेकर उसके साथ में 100 ग्राम चिलेटेड जिंक लेकर इन दोनों का घोल बनाकर आपको 100 लीटर पानी की मात्रा के साथ में 1 एकड़ में स्प्रे करना है। काफ़ी अच्छा, शानदार और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फसल के ऊपर अलग से आपको नई फुटान देखने को मिलेगी और आपको कुछ हरा रंग आपको फसल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन भी हो जाती है मौसम के अनुसार, यानी कि फसल के विपरीत मौसम यदि होता है तो आपको गेहूं की फसल में पीलापन दिखाई दे सकता है। दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा धूप निकलती है, रात को ज़्यादा ठंड पड़ती है। ऐसी कंडीशन में अगर गेहूं पीलापन नज़र आता है तो मौसम परिवर्तन के होने वाले बदलाव के कारण आपको ये पीलापन दिखाई देता है।